दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों एक्चुअली ये वाली वीडियो मैं आज वो बताने वाला था कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का क्या चल रहा है, लेकिन अभी क्या है ना, जो हमारे देश में एक चक्रवात आया है, यानी कि एक तरीके से मानसून जैसा कि बदल रहा है। ताउते चक्रवात का एक एक कंडीशन चल रही है इमरजेंसी टाइप की, जो हमारे दक्षिण भारत का जो पश्चिमी तट है वो पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है। तो इस वजह से मुझे ये बनानी पड़ी। मैंने सोचा था कि इसमें नहीं बनाऊंगा। एक चक्रवात था जो भी बहुत सारे चक्रवात इससे पहले भी आए और ये भी आता निकल जाता, लेकिन अभी क्या ना, मैं एनसीआर में जहाँ पे रह रहा हूँ, पिछले अप्रोक्स 70 से 75 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने फिर सोचा चलो इस पर भी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। तो दोस्तों ये जो चक्रवात है आपको जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, तो इसका जो स्टार्टिंग हुई ना वो अरब सागर से हुई। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, आप सभी को पता होगा, जो भी जिसने भी थोड़ा बहुत इंडिया का मैप देखा होगा उसको पता होगा। हिंदुस्तान के नीचे जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उधर बे ऑफ बंगाल है, जो राइट वाला ये वाला पार्ट है ये है अरब सागर। तो शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो ताउते चक्रवात है, पहले तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो नाम जो है ना ताउते, ये किसने दिया है। तो ये जो नाम है ना, ये म्यांमार, आपने सुना होगा, जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, जो हमारा 1938 के अप्रोक्स में हमसे कट के अलग हो गया था, ये उस देश ने दिया है। एक्चुअली ताउते जो है एक वहाँ की लैंग्वेज है। एक्चुअली म्यांमार जो है इसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो बर्मा में बर्मी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस बर्मा ने ही ये नाम दिया है हमको। बर्मी लैंग्वेज में ताउते एक वहाँ की है कि ये आप देख सकते हैं, ये छिपकली है। इस छिपकली का नाम है गेको करके। तो ये गेको छिपकली है, इसके बेस पे इस म्यांमार ने इस चक्रवात को नाम दिया है ताउते। तो ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि यार जो चक्रवात ये उठा है अरब सागर से उठा है, इंडिया में तबाही इंडिया में मचा रहा है, लेकिन इसको नाम जो है नाम म्यांमार क्यों दे रहा है। तो ये बहुत समय पहले हमारे जो दक्षिण एशियाई देश थे, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक चक्रवात उठा था, उसको नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ये पूरा आसपास का जो क्षेत्र है उसको कवर करते हुए चलते हैं, लेकिन इनका जो रूटीन था वो ये बन गया था इस संगठन का कि जैसे कि 2020 में जो तूफान आया उसको नाम दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इससे पहले 19 में तूफान आया था, उसको नाम दिया इंडिया ने। जब तूफान कोई आएगा, जब कोई चक्रवात आएगा, उसको एक दूसरा देश जो उस संगठन में है वो नाम देगा। इस वजह से इस बार वारी थी म्यांमार की, तो म्यांमार ने इसको नाम दिया ताउते। एक्चुअली इसका एक ये भी इस म्यांमार का ये मकसद था कि दुनिया में इस संगठन का ही ये मकसद था कि दुनिया में ये जिस तरीके से नाम देंगे तो अपनी अपनी लैंग्वेज में नाम देंगे, जिससे कि पूरी दुनिया इनकी वॉइस को भी समझेगी और इनकी जो भाषा वगैरह है उसको भी थोड़ा एक तरीके से वो हाईलाइट रहेगी कि हाँ वेम्यामार की वर्मी लैंग्वेज है जिसने ताउते नाम दिया। तो दोस्तों ये जो शुरू हुआ ना, आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको ना बहुत ज़्यादा जो वेरी सीरियस जो साइकिल स्टॉर्म है ना उसमें रखा गया था। और इसमें आप देख सकते हैं 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी ना, उस स्पीड से ये इसकी जो हवाएं थी वो चल रही थी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो चक्रवात है ये बनता कैसे है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है ना कि हमारी जो गर्म हवाएं होती हैं, आप सबको जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, जो गर्म हवाएं जहाँ पे इसीलिए गांव में ऊंचे ऊंचे मकान बनाए जाते हैं जिनकी हाइट, कमरों की हाइट ज़्यादा होती है, तो गर्म जो हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ भागती हैं। यही कुछ ऐसा इधर अरब सागर में हुआ था। यहाँ पे कुछ गर्म हवाएं इकट्ठी हुई तो गर्म हवाएं ऊपर उठ गई थी, तो वहाँ का जो दाब था उस स्पेसिफिक एक जगह का वहाँ पे दाब कमज़ोर हो गया था। तो और बाहर की तरफ से जहाँ पे निम्न दाब होता है, तो बाहर जहाँ पे ज़्यादा दाब होता है वहाँ से हवाएं अंदर की तरफ भागती है। बस समझने वाली बात है। तो जब वहाँ पे वो बाहर से अंदर की तरफ हवाएं भागती हैं, जो उस जगह के पर्टिकुलर दाब को क्लियर एकदम बराबर करने के उद्देश्य से उधर आगती हैं, तो वो जब वहाँ पे चारों तरफ से भागती हैं ना, तो वो घूमने जैसी लगती हैं हवाएं, घूम घूम के घूमने लगती हैं। और इसका एक ये भी होता है कि जो हमारे जो जितने भी चक्रवात होते हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज वे में घूमते हैं। जो आप सबको घड़ी पता होगी, घड़ी की जो सुई है वो इस तरीके से घूमती है, लेकिन ये जो चक्रवात है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके घूमता है। ये चक्रवात की एक विशेषता होती है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हवा डायरेक्शन में ही इसकी हवाएं चलती हैं। सेकेंड, इसको इसको वैज्ञानिक लोग ना बहुत सीरियसली ले रहे थे। एक्चुअली इसकी ये बात एक ये प्रॉब्लम थी कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपने हमारा मैप देखिए, इसमें जो
5 अगर चक्रवात आते हैं ना, मतलब 5 तूफान आते हैं इंडिया में, तो 5 में से 4 तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, लेकिन 5 में 4 बंगाल की खाड़ी में आते, तो सिर्फ एक तूफान ऐसा होता है जो अरब सागर में आता है। लेकिन इस साल का ये पहला ही तूफान है, और इससे पहले भी मतलब पिछले 4 साल से कंटिन्यू तूफान आ रहे हैं जो अरब सागर में ज़्यादा जा रहे हैं। और इसकी एक और मतलब वैज्ञानिकों के नाक में ये और मतलब कि ऊपर से निकलने वाली बात है कि अरब सागर में जैसे कि जो ये एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठता है, जो तूफान उठता है, वो इस तरफ से घूम के, आप देख सकते हैं इस तरफ से घूम के इंडिया में मतलब बारिश वगैरह करता है। लेकिन जो अरब सागर में घूमता है वो यहाँ से उठ के जो सऊदी कंट्रीज़ है ना, इन मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन ये चक्रवात ऐसा है ना, ये अरब सागर से उठ के इंडिया की तरफ मतलब राइट हैंड साइड में घूम गया और इंडिया में तबाही मचा रहा है। मतलब एक्चुअली आप शायद न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो मुंबई वगैरह है वहाँ पे काफ़ी इसने नुकसान पहुँचा है। इससे पहले ये मैंगलोर में केरल में, इस मतलब तमिलनाडु में, उस एरिया में बहुत मतलब शायद 13 तारीख को ही हिट कर चुका था। और अभी ये आप मैप में देखिए, ये गुजरात के पोरबंदर से एंट्री करने वाला है इंडिया में, जो मतलब ये एक तरीके से जो मतलब बहुत तबाही मचाने के उद्देश्य से जहाँ से एंट्री करेगा वो गुजरात में। आप देखिए यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी से एंट्री करेगा गुजरात में, गुजरात के पोरबंदर से ये एंट्री करेगा। और यहाँ से एंट्री करके आप देखिए यहाँ पे मतलब जैसे ये एंट्री करेगा उसके आगे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से ही लगा हुआ सतपुड़ा है, विंध्याचल है, विंध्याचल से लगा हुआ सतपुड़ा है। तो ये उस मतलब उन दोनों पर्वतों के पैरेलल मतलब ये जो हवाएं हैं ये चलती चली जाएंगी और यहाँ मतलब दिल्ली तक लगभग जाएंगी, यानी हिमाचल तक भी जाएंगी कुछ हद तक। लेकिन इनके जो प्रकोप है, जो मतलब एक तरीके से जो तबाही वाला मंजर है, क्योंकि यह स्टार्टिंग जहाँ से ये हिट किया है वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने मतलब जो उड़ान मतलब जो हवाएँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते हालांकि हवाएँ तो धीमी हो गई हैं। और जैसा कि मैं NCR में जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे पिछले 70 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। यानी परसों शाम से बारिश स्टार्ट हुई थी, पूरी रात परसों बारिश हुई, कल पूरे दिन बारिश हुई, आज पूरी रात बारिश हुई, और अभी आज सुबह बारिश बंद हुई और अभी भी बादल आ गए। और हो सकता है अभी आने वाले समय में कुछ घंटों के अंदर फिर से बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मौसम ही ऐसा लग रहा है कि बारिश कंफर्म होनी है। तो ये कुछ था। बाकी अभी फरीदाबाद में तो इसने ऐसा मतलब कि कहर बरपाया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शायद ट्रक मतलब सड़क पूरी ज़मीन में धंस गई थी बारिश की वजह से, और वहाँ पे एक पूरा ट्रक उसमें मतलब पूरा ट्रक ही उसमें मतलब चला गया ज़मीन के अंदर। तो हालांकि जो वेस्टर्न तट है हमारा, जो पश्चिमी तट है केरल वाला जो भी हिस्सा था, केरल से होते हुए महाराष्ट्र मुंबई होते हुए ये गुजरात तक, वहाँ तो इसने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाई थी। और अभी तक वहाँ पे मतलब काम चल ही रहा है, मतलब जो बैकअप का जो काम चल रहा है वो सब अभी चल ही रहा है। लेकिन अभी ये दिल्ली में भी यानी NCR रीजन में इसने काफ़ी मतलब एक तरीके से इसने अपनी छाप छोड़ दी है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बाकी चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। यदि आपको चक्रवात से रिलेटेड मतलब कुछ समझ में आया कि ये कैसे बनता है, इसका नॉर्मल मतलब सिंपल सा सीन है। ये गर्म हवाएं जब ऊपर उठ जाती हैं तो वहाँ की जो जगह होती है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे गर्म हवाएं, तो गर्म हवाएं ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ की जो जगह है वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पे जो निम्न दाब हो जाता है, तो इस चारों तरफ जो और हवाएं होती है वो इस जगह को मतलब भरने के लिए इसकी ओर भागना स्टार्ट कर दी। जब वो यहाँ से चारों तरफ से मतलब इस जगह को भरने के लिए भागती हैं, तो वो चारों तरफ से आती हैं, जिस तरीके से वो मतलब घूमने लगती हैं। और घूमने की वजह से यहाँ से एकदम मतलब एक मतलब हवाएं घूमती घूमती एकदम बहुत ऊपर तक उठ जाती हैं, जिससे यहाँ पे अब एक्चुअली आपको पता है ना, मतलब ज़मीन पे जो गांव वाले जो भी हमारे मित्र होंगे उनको ये बहुत सा देखने को मिलता होगा। गांव में मतलब मोस्टली गर्मियों के दिनों में बहुत दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जब ये घूमते घूमते ऊपर उड़ती, यहाँ से ये पानी भी लेके उड़ गई हैं, मतलब अरब सागर से इन्होंने पानी भी लेके उड़ गई। और अभी यहाँ पे जो अभी चल रहा है NCR में या जो गुजरात में, मुंबई, महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत तबाही मचा दी है। तो ये था इसका जो भी था ताउते करके चक्रवात था, इसका ये एक सिंपल सा एस्पेक्ट था। मैंने समझाने की आपकी कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।